अब बहुत ही सुंदर वातावरण हो गया है, मानो पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी इस पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिला समाहर्ता महोदया तपस्या राघव मैडम का कार्यक्रम स्थल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ध्वजारोहण के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। धन्यवाद। हर स्वाभिमानी का स्वाभिमान तिरंगा, हर देशभक्त का अभिमान तिरंगा, देश की आन बान और शान तिरंगा, हर हिंदुस्तानी की जान तिरंगा। दुनिया के सबसे सुंदर और गौरवशाली ध्वज पर हमें अभिमान है। रत्नाकार दौत्पदम हिमालय किरीटिम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। आज़ादी की इस अमृत बेला में मैं समाहर्ता महोदया तपस्या राघव मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आज के अवसर पर अपना संदेश दें। आज़ादी के इस महापर्व पर यहाँ उपस्थित दमन एवं दीव के सांसद श्री लालू भाई पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन पटेल जी, दमन नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनलबेन जी, पुलिस अधीक्षक श्री अमित शर्मा जी, डीआईजी कोस्ट गार्ड श्री SSN वाजपेयी जी, जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष पदाधिकारी एवं सम्मान्य सदस्यगण, दमन के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिजन, सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उपस्थित उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मित्रों तथा मीडिया के सभी साथियों, यहाँ पधारे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, दमन जिला प्रशासन की ओर से देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस मधुर बेला में पूरा देश एक नई उमंग, नई सोच और आत्मविश्वास से लबरेज होकर पूरे हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व मना रहा है। भाइयों बहनों, ये आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली है। इसके लिए माँ भारती के अनेक लालों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी हैं। आज इस महान अवसर पर मैं उन वीर सपूतों को याद करते हुए दमन प्रशासन की जनता की ओर से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आज़ादी के बाद हमने एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना देखा था। बीते 75 सालों में हम सब ने अपने अपने स्तर पर उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हमारे संगठित प्रयासों का ही यह परिणाम है
कि देश ने विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आशातीत उपलब्धि हासिल की है। हमारे संघ प्रदेश की भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय प्रशासक श्री के प्रभावी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कें हों, साफ सफाई की बात हो। दमन ने हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। प्रशासन का ये स्पष्ट मानना है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास शिक्षा के जरिए होता है। हमारे ऋषियों ने भी साव विद्या या विमुक्ति का ज्ञान देकर शिक्षा की महत्ता पर बल दिया है। हमने स्कूली शिक्षा को आनंददायक और रोचक बनाने के लिए उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। दमन जिले के सभी सरकारी स्कूल भवन और उनमें उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं स्कूली शिक्षा के लिए एक आदर्श वातावरण का निर्माण कर रही हैं। बच्चों को निःशुल्क किताबें, नोटबुक, यूनिफॉर्म और मिड डे मील प्रदान किया जा रहा है। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दमन के इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस भी आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 ग्रेजुएट लेवल और 1 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स चलाया जाएगा। हम इस संघ प्रदेश में लॉ की पढ़ाई के लिए भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस खोलने वाले हैं। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज एवं राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी अपने भविष्य की एक नई दिशा दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने हमारी विश्व बंधुत्व की भावना को देखा है। अब प्रदेश को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा महिला एवं बच्चों में खून की कमी और कुपोषण जैसी बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन द्वारा मातृत्व एवं बाल स्वच्छता संबंधी कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसे हमें साधारण भाषा में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कहते हैं, उसको बैन किया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे जल निकायों में प्रवेश करके जल प्रदूषण करते हैं। इनको जलाने से भी पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए आज मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग खत्म करें एवं इसके बदले में जूट एवं कपड़े जैसी परंपरागत थैलियों का उपयोग करें। दमन की औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उद्योग धंधों के विकास तथा प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। सुगमता नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके जरिए स्थानीय क्रेता विक्रेता आसानी से अपने स्क्रैप एवं मशीनरी की खरीद बेच कर सकते हैं। उद्योगों की स्थापना एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया है। उद्योग एवं औद्योगिक श्रमिक प्रशासन की 2 आंखें हैं और इनके चहुमुखी विकास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रशासक महोदय के मार्गदर्शन में श्रमिकों के कल्याण हेतु इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन्हें वर्क प्लेस पर ही श्रम योगी प्रसाद योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किफ़ायती दरों पर स्पर्श योजना के तहत आवास उपलब्ध करा रहे हैं। उनके बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु क्रेच की व्यवस्था की गई है। संघ प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत दूसरे राज्यों से लाभार्थियों को भी उनके हक का राशन प्रदान किया जा रहा है। 19 दिसंबर और 26 जनवरी को मैंने अपने वक्तव्य में आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम सर्वसाधारण को मिलने वाली सुविधाएं को डिजिटलाइज करेंगे। इस क्रम में मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि अब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है और जल्द ही बाकी सुविधाएं भी ऑनलाइन की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन भी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को दमन जिला में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने देश प्रेम के जिस जज्बे के साथ अपने अपने घरों में, उद्योग परिसरों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी भवनों पर देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराया है, उसके लिए मैं हृदय से सबको धन्यवाद देती हूँ। यदि
हम अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता, कुशलता और धैर्य के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रशासक श्री के सपने को, आत्मनिर्भर भारत को साकार कर पाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं दमन की जनता से अपील करती हूँ कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करें एवं समर्पण की भावना से प्रदेश और देश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा आपकी सुख, समृद्धि और शांति की कामना करती हूँ। जय हिंद। दमन जिला समाहर्ता महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर परेड का विसर्जन होगा। परेड कमांडर श्री भरत परमार परेड विसर्जन के परेड विसर्जन और इनके बाद यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के उपक्रम में दमन प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया गया था, उनके विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले, कभी जिंदगी ना मिले।